Good morning, students. I hope you are understanding the content that we are studying in our chapter number 11. अभी तक जितना भी हमने कंटेंट पढ़ा है वो आपको समझ में आ गया होगा. Even that if you have any query you can ask to me. कभी भी आप हमसे पूछ सकते हैं एक टेक्स्ट मैसेज देकर. अभी तक हमने ये पढ़ा कि जिस तरीके से सॉलिड्स प्रेशर एक्सर्ट करते हैं उसी तरीके से लिक्विड्स एंड गैसेस भी प्रेशर एक्सर्ट करती हैं. और ये हमने डिफरेंट एक्टिविटीज से प्रूव किया है दैट एज द डेप्थ ऑफ द लिक्विड इंक्रीजेस द प्रेशर आल्सो इंक्रीजेस. जैसे जैसे लिक्विड की डेप्थ बढ़ती जाती है वैसे वैसे उससे प्रेशर जो एक्सर्टेड है वो भी इंक्रीज होता जाता है. सो ड्यू टू दिस रीजन, इसी रीजन की वजह से कि जैसे जैसे हम डीपर जाते जाएंगे वैसे वैसे प्रेशर बढ़ता जाएगा. डाइवर्स दैट आर डाइविंग इन द डीप और डीपर इन द सी, जो डाइवर्स होता है कि जो कि बहुत गहरे समुद्र में जाते हैं, दे वेयर स्पेशल सूट्स. वो स्पेशल सूट्स पहनते हैं टू प्रिवेंट देयर बॉडीज क्रश्ड बाय द प्रेशर ऑफ द दैट वाटर और द लिक्विड. जहां अगर हम डीप सी में जा रहे हैं, जैसे जैसे बहुत डीपर लेयर्स में जाएंगे वहां पे प्रेशर बढ़ता जाता है एंड दिस प्रेशर कैन क्रश द बॉडी ऑफ द डाइवर. यहाँ तक कि इतना ज्यादा प्रेशर होता है कि ये प्रेशर उस डाइवर की बॉडी को क्रश तक कर सकता है, उसकी बोन्स तक को तोड़ सकता है. सो टू प्रिवेंट देयर बॉडी बीइंग क्रश्ड दे वेयर स्पेशल सूट्स. वो स्पेशल सूट्स पहनते हैं एंड बिकॉज ऑफ दिस रीजन द डैम्स, जो भी हम डैम्स बनाते हैं, देयर वाज अ ब्रॉडर एट द बॉटम एंड as its height increases it becomes narrow. जैसे जैसे हम डीपर जाते हैं डैम्स की जो वॉल्स होती हैं वो और ब्रॉड बनाई जाती है so that they can withstand the pressure exerted by the लिक्विड डीपर इन द वाटर बॉडी. जो डीपर लेयर्स हैं, जैसे जैसे हम यहाँ बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे प्रेशर बढ़ता जाता है और यहाँ पे इतना ज्यादा प्रेशर होता है. उस प्रेशर को बेयर करने के लिए ये यहाँ की जो वॉल्स है डैम की वो उसको बेयर कर सके, उसमें विदस्टैंड कर सके, उसमें टूटे नहीं. इसके लिए यहाँ पे ये जो वॉल्स है वो काफी ब्रॉड बनाई जाती है. और जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं प्रेशर कभी कम होता जाता है तो वहां पे हम उनको नैरो बना सकते हैं. नाउ इट इज अबाउट द प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड. नाउ व्हाट अबाउट द प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैसेस. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैसेस. सो एज वी नो दैट द लिक्विड्स exerts pressure, we will do an activity to show that the liquid gases also exerts pressure in all the directions. तो उसके लिए हम एक तो सिंपल एक्टिविटी भी कर सकते हैं कि अगर हम एक बलून लेते हैं और उसमें एयर ब्लो करते हैं पंप की हेल्प से या अपने माउथ की हेल्प से, इट बिकम्स इन्फ्लेटेड. वो इन्फ्लेट हो जाता है और क्योंकि हमने जब उसमें एयर डाली है इट एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द बलून. उसकी जो वॉल्स है उस पर प्रेशर एक्सर्ट करते हैं जिसकी वजह से वो इन्फ्लेट हो जाता है. और हमारी बुक में एक एक्टिविटी दे रखी है जिसमें कि उसने बलून नहीं लिया है, उसने क्या लिया है, एक ट्यूब ली है. उसने एक ट्यूब ली है और इस ट्यूब को उसने क्या किया है, एयर जो पंप होता है जिसकी एयर उसमें फिल करते हैं उस पंप की हेल्प से इस ट्यूब में क्या किया, एयर फिल कर दी. और यहाँ पे हमने एयर फिल करने के बाद जब ये इन्फ्लेट हो गया है वी कैन पंक्चर इट फ्रॉम एनीवेयर. अगर हम इसको पंक्चर करते हैं किसी भी जगह से, द एयर कम आउट विद द ग्रेट प्रेशर. यहाँ पे बहुत ग्रेट प्रेशर से क्या होती है, एयर बाहर आती है. एंड वी कैन फील इट विद आवर हैंड. हम हैंड लगा के उसको फील कर सकते हैं कि कितने प्रेशर से वो एयर बाहर आती है. So when we fill the air in this tube, जब हम इस ट्यूब के अंदर एयर फिल करते हैं तो इन्फ्लेट क्यों हो जाता है, क्यों
क्योंकि जो भी एयर अंदर एंटर हो रही है इट एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ दिस ट्यूब। वो एयर उसकी वॉल्स पे प्रेशर एक्सर्ट करती है जिसकी वजह से वो इन्फ्लेट हो जाती है, फूल जाती है। और क्योंकि यहाँ पे वो बहुत सारा प्रेशर एक्सर्ट कर रही है, इसकी वॉल्स पे बहुत सारा प्रेशर एक्सर्ट करती है, जब हम यहाँ पे किसी पे कहीं पे भी इसको पंक्चर करते हैं तो वो बहुत प्रेशर के साथ यहाँ से एग्जिट होती है, एस्केप आउट होती है। सो दिस प्रूव्स दैट द gases also exert on the walls of the container in which they are kept। जिस भी कंटेनर में गैसेस प्रेजेंट हैं वो उस पर प्रेशर एक्सर्ट करती हैं इन ऑल डायरेक्शन, हर डायरेक्शन में प्रेशर एक्सर्ट करती है। Now come to the next point, that is atmospheric pressure। अब हम नया एक टॉपिक डिस्कस करेंगे कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है। So students, let's discuss about the atmospheric pressure। So as we know that in our surroundings there is a the air is present, and we know this very well that our earth is also surrounded by a blanket of air that is called atmosphere। हमारी अर्थ के चारों तरफ भी एक थिक लेयर है एयर की जिसको कि हमने नाम दिया है एटमॉस्फेयर, नाम दिया है। सो we all are immersed in this atmosphere। हमारे चारों तरफ क्योंकि एयर प्रेजेंट है, ये एटमॉस्फेयर प्रेजेंट है, हम सब के चारों तरफ हम कहेंगे कि हम सब इस एटमॉस्फेयर में क्या है, इमर्स्ड हैं, डूबे हुए हैं। सो दिस एयर विच इज प्रेजेंट इन आवर सराउंडिंग्स बिकॉज इट इज मैटर, क्योंकि एयर क्या है, मैटर है, विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज सम वेट। उसके अंदर वेट है, वो स्पेस ऑक्यूपाई करती है, वो मैटर है, इट ऑल्सो एक्सर्ट सम प्रेशर, उसमें वेट है, उसकी वजह से वो भी क्या करती है, सब कुछ प्रेशर एक्सर्ट करती है। इसी का मतलब है कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है जो कि हमारे अर्थ के ऊपर कई किलोमीटर्स तक का है, हमने अच्छे तरीके से हमारे एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ा हुआ है कि किस तरीके से इसकी डिफरेंट लेयर्स हैं जो कि डिफरेंट कई किलोमीटर्स तक एक्सटेंडेड है। तो ये जो एयर का ब्लैंकेट है यानी कि जो एटमॉस्फेयर है, क्योंकि उसमें एयर प्रेजेंट है, उसमें कुछ वेट है एयर में, वो एयर क्या कर रही है, कुछ प्रेशर एक्सर्ट कर रही है ऑन एवरी ऑब्जेक्ट, हर ऑब्जेक्ट पे प्रेशर एक्सर्ट कर रही है, इंक्लूडिंग अस, हम पर भी क्या हो रहा है, कुछ प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है बाय दिस एटमॉस्फेयर और बाय दिस एयर की वजह से, या हम कहें कि इस एटमॉस्फेयर की वजह से। सो अगर हम कह रहे हैं कि हम पर या हर ऑब्जेक्ट पर जो है वो प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है इस एयर की वजह से या एटमॉस्फेयर की वजह से, इसी प्रेशर को हमने क्या नाम दिया है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहा है। इसका मतलब अगर हम कहीं पे भी कोई ऑब्जेक्ट ले लें कि भी इतनी हाइट पे कोई ऑब्जेक्ट है या यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है, उस पे कितना प्रेशर लग रहा है, या हम इतनी हाइट पे बैठे हैं, यहाँ पे बैठे हैं, हम पर कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, तो हमारे ऊपर जितनी भी एयर की लेयर्स हैं, हमारे ऊपर जितनी भी एयर प्रेजेंट है, वो हम पर जितना प्रेशर एक्सर्ट कर रही हैं, दैट प्रेशर इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो हम ये डिफाइन कर सकते हैं दैट व्हाट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, द प्रेशर एट एनी पॉइंट, कहीं पे भी कोई पॉइंट लिया, कहीं पे भी किसी भी हाइट पे कोई ऑब्जेक्ट ले लिया, एट एनी पॉइंट एक्सर्टेड बाय द वेट ऑफ द एयर अबव इट, उस पॉइंट के ऊपर जितनी भी एयर प्रेजेंट है उसके वेट की वजह से जो प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है is called atmospheric pressure। The pressure at any point exerted by the weight of the air above it is called atmospheric pressure। अगर हम यहाँ पे खड़े हैं, अभी हम यहाँ कैलकुलेट करना चाहें कि हम इतनी हाइट पे खड़े हैं, यहाँ पे हम पे कितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्सर्टेड है, तो हमारे ऊपर जितनी भी एयर है उसके
वेट की वजह से, उस एयर के वेट की वजह से जितना भी प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है हम पर, दैट इज कॉल्ड द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट दिस पॉइंट। इस पॉइंट पे उसको हम क्या कहेंगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहेंगे। सो एज वी नो दिस वेरी वेल दैट एटमॉस्फेयर इज प्रेजेंट इन ऑल आवर सराउंडिंग्स। हमारे चारों तरफ एयर प्रेजेंट है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्रेजेंट है। इवन दैट we cannot feel it. First we can assume that how huge this atmospheric pressure, इतना ज्यादा हमारे ऊपर किलोमीटर्स तक का लंबा एटमॉस्फेयर है, और उसके वेट की वजह से हमारे ऊपर कितना ज्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। इसके लिए हमें एक एक्टिविटी इसमें दी हुई है। उसके लिए हम एक शक्कर लेते हैं, और शक्कर को जैसे हमें अच्छे तरीके से पता है, अगर हम किसी स्मूथ सरफेस पे उसको प्रेशर करते हैं, तो जैसे हम उसको, जैसे शक्कर है उसको हमने यहाँ पे प्रेशर किया तो वो फ्लैट हो जाता है। फ्लैट करने से जब हम उसको प्रेशर करते हैं तो वो फ्लैट हो जाता है। इसका मतलब है उस शक्कर और स्मूथ सरफेस के बीच की जितनी भी एयर है वो क्या हो जाती है, एस्केप आउट हो जाती है, निकल जाती है, और इसकी वजह से जो शक्कर है वो इस पे क्या हो जाता है, स्टिक हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि शक्कर और इस स्मूथ सरफेस के बीच की पूरी एयर हट गई है। पर इस शक्कर के ऊपर जितना भी एटमॉस्फेयर है, इट एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन दिस शक्कर। जितना भी एटमॉस्फेयर है वो उस शक्कर के ऊपर प्रेशर लगा रहा है, जिसकी वजह से उस पे क्या हो गया, स्टिक हो गया है। एंड व्हेन वी ट्राई टू रिमूव इट फ्रॉम द सरफेस, अगर हम उस शक्कर को उस पे से स्मूथ सरफेस पे हटाने की कोशिश करते हैं, इट इज वेरी डिफिकल्ट एंड समटाइम्स इम्पॉसिबल। हमारे लिए कई बार तो वो उस पे से हटाना बहुत मुश्किल हो जाता है, या कई बार तो इम्पॉसिबल हो जाता है। सो हम इस एक्टिविटी से हम ये कह सकते हैं कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो कितना ज्यादा ह्यूज है कि उसकी वजह से वो शक्कर जो है वो इतनी टाइटली उससे क्या हो गया है, स्टिक हो गया है। अब इतना ही प्रेशर क्या हो रहा है, हमारी बॉडी पर भी लग रहा है इस एटमॉस्फेयर का, फिर भी हमारी बॉडी क्रश नहीं हो रही है, हमारी बोन्स नहीं टूट रही हैं, या हमारा जो ये है बॉडी क्रश नहीं हो रही है, बोन्स नहीं टूट रही है, या किसी और तरीके का कोई इम्पैक्ट नहीं हो रहा उसका। ऐसा क्यों है? क्योंकि जितना प्रेशर एटमॉस्फेयर बाहर से हमारी बॉडी पर लगा रहा है, उतना ही प्रेशर हमारी बॉडी के अंदर भी मेंटेन है। तो अंदर वाला प्रेशर और बाहर वाला जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, जिसकी वजह से इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर का हम पर कोई इफेक्ट नहीं होता है, और हमारी बॉडी जैसी है वैसी ही बनी रहती है। तो जो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो क्या है, बहुत ह्यूज है, और इसके बहुत सारे इफेक्ट जो है वो हम डिफरेंट एक्टिविटीज से देख भी सकते हैं। So it is all about the atmospheric pressure. Resolve